हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग क्लास 6 लेसन 14 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हिंदी अनुवाद को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने इसके वर्ड मीनिंग को और इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देखा था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज जरूर चेक करें। अब आइए हिंदी अनुवाद को अच्छे से समझते हैं। सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी। वह नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन ए हिंदू फैमिली इन कटक, ओडिशा। वह ओडिशा के कटक में एक हिंदू परिवार में 23 जनवरी 1897 ईस्वी को पैदा हुए थे। हिज फादर्स नेम वाज जानकी नाथ बोस एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती देवी। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। ही वॉज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। वह स्कूल में एक बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। He completed his schooling from Cuttack, matriculation from Calcutta, now Kolkata, and BA from the University of Calcutta in 1918. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक से, मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं की शिक्षा कलकत्ता से जो कि अब कोलकाता कहा जाता है, एंड बीए और बीए की जो शिक्षा है वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1918 में पूरा किया। Later his father sent him to England to appear in the Indian Civil Services, जिसको कि ICS शॉर्टकट में बोलते हैं, एग्जामिनेशन। बाद में उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा इंडियन सिविल सर्विस, जिसको शॉर्टकट में ICS बोला जाता है, उसकी परीक्षा में अपीयर होने के लिए, उपस्थित होने के लिए। ही पास्ड एंड ज्वाइन द सर्विस। उन्होंने परीक्षा को पास किया और सर्विस को ज्वाइन किया। बट सून ही रिजाइंड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। लेकिन शीघ्र ही उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से रिजाइन दे दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया, और भारत वापस लौट आए। टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, और फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए। He was very much influenced by the nationalist देशबंधु चित्तरंजन दास, his political guru। वह कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अपने राजनीतिक गुरु नेशनलिस्ट राष्ट्रभक्त देशबंधु चित्तरंजन दास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। He motivated the people to join the freedom struggle। उन्होंने लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संघर्ष को ज्वाइन करने के लिए, भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज नामक समाचार पत्र के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। ही वेंट अवे टू सिंगापुर। वह सिंगापुर गए एंड फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी, और अपने खुद के इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जिसको कि शॉर्टकट में INA कहा जाता है। आल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जिसको कि आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। ही गिव द स्लोगन टू हिज आर्मी। उन्होंने अपने आर्मी को स्लोगन दिया, नारा दिया कि दिल्ली चलो एंड जय हिंद। दिल्ली चलो और जय हिंद, ये नारा उन्होंने अपने आर्मी को दिया। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स। उन्होंने अपने महान शब्दों के माध्यम से अपने आर्मी को प्रेरित किया। वो शब्द क्या थे, आगे देखते हैं। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेजों के नियम से अपने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए, स्वतंत्र बनाने के लिए उन्होंने ऐसा नारा दिया था। इट इज़ बिलीव्ड दैट नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन
ताइवान इन 1945। ऐसा माना जाता है कि 1945 ईस्वी में ताइवान में प्लेन क्रैश मतलब जहाज़ की दुर्घटना में नेताजी मारे गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। बट द मिजरी ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड, लेकिन उनके मृत्यु का रहस्य अभी भी अनसॉल्व्ड है, मतलब अनसुलझा है। मतलब उसके विषय में कोई एग्जैक्ट नहीं जानता कि उनके साथ हुआ क्या था और वो कैसे एक्सपायर हुए, उनकी डेथ कैसे हुई थी। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा प्रत्येक भारतीय के हृदय में जिंदा रहेंगे। एन एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन, कभी ना खत्म होने वाली प्रेरणा के रूप में। मतलब जो नेताजी हैं वो हर भारतीय के हृदय में कभी ना खत्म होने वाली प्रेरणा के रूप में हमेशा जिंदा रहेंगे। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। इस चैनल पर क्लास 6 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें क्लास 6 के सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद के कम से कम 51 वीडियोज हैं, जिसको आप जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे चैप्टर्स के लिंक दिए गए हैं, आप एक बार जरूर चेक करिएगा। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करिए।